जनपद लखीमपुर खीरी के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों, एसआरजी, एआरपी, समस्त शिक्षक और शिक्षक संकुलों का आज अभिवादन है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेट 1 की परीक्षा हमारे जनपद में 18 तारीख को होनी है। इस संबंध में मैं आप सब लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, जैसा मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने सभी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं और हमारे सारे पेपर पहुँच चुके हैं, स्कूलों तक पहुँच चुके हैं और सब ने उनकी बच्चों की लिस्टिंग भी कर ली है। इसमें हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपसे बात करनी है। सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये है कि 100% बच्चे परीक्षा में शामिल हों और उनका जो डाटा कैप्चर है वो 100% हो, जितने बच्चे उपस्थित हों। अर्थात जितने बच्चे उपस्थित हों, परीक्षा दें, उनका डाटा कैप्चर भी हमारे द्वारा किया जाए और उसी दिन हम जो है स्कैनिंग उनकी कंप्लीट कर लें। इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ हमें ध्यान रखना है। हमारी तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। हम लोगों ने जिला स्तरीय अधिकारियों की, अन्य लोगों की ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी है। उनको सबको फ़ोन करवाए जा रहे हैं और सारे के सारे लोग क्षेत्र में भ्रमण करेंगे। बीओज ने पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लगा दी है। सबको अपना अपना दायित्व तो बता दिया गया है। बीओज ने आपके द्वारा मीटिंग्स किसी न किसी तरह से जरूर की होगी। सभी ब्लॉक में हमारे एआरपी लगाए गए हैं, टेक्निकल लोग लगाए गए हैं, संकुल के लोग लगाए गए हैं और रिजर्व टीम भी रहेगी। इसके साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट पर एक वॉर रूम हमारे द्वारा बनाया जा रहा है जो बीच बीच में सबसे पूछेगा। कल भी हम फ़ोन करेंगे, रैंडमली फ़ोन करेंगे कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है। हमने कुछ कंट्रोल रूम के नंबर्स जारी किए हैं। मेरा अपना स्वयं का नंबर है, डीसी ट्रेनिंग का नंबर है, टेक्निकल लोगों का नंबर है, एआरपीज का नंबर है। आप अपने अपने ब्लॉक की समस्या को उस पर अगर कभी कोई दिक्कत हो तो हम लोगों से पूछ सकते हैं। आप सब जानते हैं, आप अपने स्तर पर जो तैयारी करें, पेन का इंतज़ाम कर लें। काले पेन से आपको परीक्षा दिलवानी है सबको। शीट को इस तरह से रखना है, कैसे उसकी स्कैनिंग करनी है, किस फॉर्मेट में, ये उल्टा पुल्टा नहीं करना है जिससे कि वो कुछ का कुछ हो जाए। और साथ ही साथ ओएमआर शीट को पैकेट वगैरह जो हैं वो उसी समय आप खोले जाएंगे। बाकायदा आप लिखेंगे कि मेरी उपस्थिति में खोला गया, जो वहाँ पर्यवेक्षक होगा। परीक्षा को नकल विहीन कराना है, बच्चों का सही आकलन हो सके। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि कहीं से भी इसमें आपका कोई ऐसा उत्तरदायित्व नहीं निर्धारित किया जाना है जिससे आपको किसी तरह से डरने की कोई बात हो। आप बिल्कुल सही से बच्चों का आकलन करिए। फिर जिससे हम 3 महीने अगर उनको पढ़ाते हैं तो अगले क्वार्टर में जब फिर से असेसमेंट हो तो हम सही जान सकें कि हमने कितनी प्रगति की है और बच्चों ने कितना ज्ञान हासिल किया और कितने निपुण बने वो। इसी तरह से 17 की शाम तक बिल्कुल एक एक चीज़, जैसे हम अपनी परीक्षा में जब जाना होता है, सुबह हमारी कोई परीक्षा होती है तो हम शाम को अपनी एक एक चीज़ को उठाकर एक जगह रख लेते हैं। एक हम कभी कभी चेक पॉइंट्स भी बना लेते हैं कि हाँ ये चीज़ हमको लेके जानी है, इस तरह से तैयारी करके जानी है। तो हमारे टीचर्स से मेरा अनुरोध है कि आप चेक पॉइंट्स बना लें और शाम की 17 की शाम तक पूरी तैयारी कर लें। कहीं कोई दिक्कत है तो वो लोगों से आप बात कर लें। कहीं नेटवर्क की समस्या है, कहीं कोई दिक्कत है तो वो पड़ोस के विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं, अपने जो हमारे टेक्निकल टीम लगी है उससे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, कुछ विद्यालय ऐसे हो सकते हैं जहां जल भराव की समस्या है, वहां बीओज के द्वारा ये बता दिया गया है कि किस विद्यालय में या किस जगह पर बैठ करके उनको काम करना है। आपको अभी भी एक दिन का टाइम है कि बच्चों, उनके गार्जियंस को भी आप बिल्कुल मोबिलाइज कर लें कि इस परीक्षा में आना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। नहीं आने वाले समय में हम आपके बच्चे का एक तरह का असेसमेंट हम आपको नहीं दिखा पाएंगे कि आज की डेट में आपका बच्चा इस लेवल पे है, 3 महीने बाद देखो हमने इसको ऐसा करके दिखा दिया। ये आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है कि उसको बताने का गार्जियन को, जब इसका रिजल्ट आ जाएगा कि देखो आज आपके बच्चे का ये स्तर है, 3 महीने बाद हमने ऐसा करके दिखा दिया। हो सकता है अगले 3 महीने में उसमें और सुधार आ जाए। जब इस परीक्षा के माध्यम से, निपुण असेसमेंट टेस्ट के माध्यम से, जिस दिन आप गार्जियन को ये बता देंगे, समझा देंगे कि आपका बच्चा देखिए ये था और बिल्कुल ईमानदारी से इसका फिर से हमने असेसमेंट करके इस लेवल पे पहुंचा दिया, निश्चित रूप से गार्जियन का
सबका जो है आप पे विश्वास बहुत ही बढ़ जाएगा। और इसके साथ साथ सब कुछ टाइम बाउंड मैनर में बिल्कुल करना है। कोई भी ऐसा नहीं है इस समय, जो चीज़ मैंने अपने स्तर से चेक पॉइंट्स बनाए थे कि जो हमारे जनपद में अब तक हम लोगों ने ना कर लिए हों। अधिकाधिक स्कूलों का हम लोग स्वयं निरीक्षण करेंगे और सारी टीम हमारी सक्रिय रहेंगी। और मैं आशा करता हूँ कि सारे टीचर इस परीक्षा को बहुत ही गंभीरता से लेंगे। ये आपका नैतिक उत्तरदायित्व है कि बच्चों का एक तरह से हमारे पास एक प्राइमरी या बेस लाइन का एक असेसमेंट डाटा आ जाएगा और वो हम किसी को भी दिखा सकते हैं एक क्लिक में कि हमारा बच्चा इस लेवल पे है। और ये बिल्कुल फ्री होकर के करना है, दिमाग में कोई बोझ नहीं रखना है। कहीं कोई समस्या आती है, हम लोगों का समाधान करना है। आपका फिलहाल इस पर कोई भी आपका आकलन हम नहीं करने जा रहे हैं। ये बच्चे का आकलन है, हम सबको एक साथ मिलकर मेहनत करनी है, टीम के रूप में काम करना है। जो बच्चा जिस योग्यता के स्तर पर है, हमको उसको उसका स्तर निकाल के सामने लाना है, जिससे आगे हम उस पर अच्छे से कार्य कर सकें। 18 तारीख के लिए आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं मानता हूं कि आप एक टीम वर्क में रूप में काम करेंगे और जनपद जो एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में है इस परीक्षा को लेकर के, पूरा मंडल, कहीं से भी हम अपने जनपद का नाम जो है वो खराब नहीं होने देंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन जिन स्कूलों में सर्वाधिक अच्छी उपस्थिति रहेगी उन सबको हम चयन करके पुरस्कृत भी करेंगे। और जहाँ पर अगर कोई बहुत खराब परफॉर्मेंस होती है और उस कोई वैसा कारण नहीं होगा तो उनका उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाएगा। ये बिल्कुल आप मान के चलिएगा। उपस्थिति को लेकर के, बच्चों की उपस्थिति को लेकर के आपका उत्तरदायित्व हम जरूर निर्धारित करेंगे। और जो टीचर मेहनत से अच्छे से एग्जाम करवाएंगे, अच्छी फोटोज हमारे पास भेजेंगे, आप निश्चित मान के चलिए कि हम स्पेशल एक विशेष समारोह करके आपको पुरस्कृत करवाएंगे। और आपके ही इस पूरे उत्साह, परिश्रम और मेहनत पर हमारी इस पूरी परीक्षा का रिजल्ट टिका हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक, जय शिक्षा। धन्यवाद।